अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी, उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो, तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे। लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले, रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो, वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को, शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अज़ाब क़यामत के दिन उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे, तलवा समझते हैं ना, पैरों का तलवा, ये जिसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी समझते हैं ना, चिंगारी एक तो होता है कोयला जल के अंगारा बन गया, वो तो अंगारा हो गया, अंगारा छोड़ दीजिए। चिंगारी, चिंगारी को कैसे समझाऊं? बीड़ी पीते हैं, चलती ना, हल्की सी एक चिंगारी निकली बीड़ी में से, यहां से एक फूटी, बुझ गई, ये होती है चिंगारी। कितनी सी होती है? छोटी सी। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, छोड़ दीजिए हम लोग तो उसमें शामिल है नहीं, सबसे कम गुनाह करने वालों में हम लोग शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा। हम लोगों ने कितने गुनाह किए पता नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जिसने कम गुनाह किए होंगे, सबसे हल्का अज़ाब उसको दिया जाएगा। और उसको सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा तो कौन सा अज़ाब होगा? लरजुलुन युज़अ फी अक़मसी क़दमैहि जमरतान, उसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की दो चिंगारी रख दी जाएंगी, हल्की हल्की सी दो चिंगारी, सिर्फ दो चिंगारी उसके दोनों पैरों के नीचे रख दी जाएंगी, एक इधर एक इधर। इन दोनों चिंगारियों की वजह से
उसकी हालत क्या हो रही होगी। सुनो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं और अपनी सोच को बदलो। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, सब इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, जैसे तुम हांडी के अंदर पानी भरकर आग पर रख देते हो, चूल्हे पर रख देते हो, और थोड़ी देर के बाद वो पानी जब बॉयल होता है, उबलता है, हांडी में उस पानी के खौलने की आवाज आती है, यगली मिनहुमा दिमागुहु, आग की इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग खौल रहा होगा। आग की दोनों चिंगारी की वजह से इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, उसका भेजा बाहर निकला जा रहा होगा, उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो ये समझ रहा होगा कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे जहन्नम में सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया है। हालांकि ये सबसे हल्के अजाब वाला इंसान होगा, ये सबसे हल्के वाला अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब वाला इंसान होगा, लेकिन इन दोनों चिंगारियों की वजह से वो ये समझ रहा होगा कि हमसे ज्यादा सख्त और हमसे ज्यादा शदीद, हमसे ज्यादा हार्ड अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है। फोटो बनाने वालों, तस्वीरें खींचने वालों, अब सोचो, मुझे मालूम है कि मेरी इस तकरीर के बाद भी तुम नहीं मानोगे। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको 100 साल के बाद भी कुत्ते की पूंछ को अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। इसके बाद भी चुपके से किसी न किसी तरीके से ले लेंगे। होता है, मेरी नहीं किसी और की, वो लेंगे, नहीं बदलेगी आदत, मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाता है तो कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है कि तौबा के दर, तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती है, किसी से माफी और तलाफी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा मंजर भी सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो, जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा, तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। क़यामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा। सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी। जब ये सोचोगे कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कभी सोचा है इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा मिंबरों पर, खुतबों में और तक़रीरों में। ज़रा हमसे भी सुन लो।
वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, हम क़यामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम उसकी रोज़ी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोज़ी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज़ निकले उसको फ़ौरन भगाओ यहाँ से। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि बहुत आसान उर्दू में आपको समझाऊँ, क्योंकि ये मिला जुला बेल्ट है। आप लोग बंगला भी समझते हैं, लेकिन बिहार है इसलिए आप हमारी जो ज़बान से उर्दू लफ्ज़ निकल रहे हैं आप उसको, हम बहुत आसान उर्दू बोलते हैं ताकि आप और हम सब और हमारी माँ बहनें भी समझ जाएं। अगर उनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी साड़ी और अपनी सैंडल दूसरों को दिखाना छोड़ दें। औरतों की आदत होती है, साड़ी तेरी कितने की, कहाँ से ली, चप्पल कितने की, ये लिपस्टिक कहाँ मिली है, ये दुपट्टा कहाँ मिला, ब्लाउज कहाँ से लाई, यही उनकी आदत होती है। और ये आदत उनकी कभी बदल नहीं सकती, फितरत है, फितरत है, आदत कभी नहीं बदल सकती है। तो सुनिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, पहले तो ये समझो कि जिक्र किसको कहा गया। जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, एराज़ का मतलब मुंह फेरेगा। अब एराज़ भी बताना पड़ेगा ना, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा। एराज़ करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता मना कर देना, हट नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे, चलो। ये है एराज़ करना, ये है एराज़ करना। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए हैं, इसी बीच में अजान की आवाज़ आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह, 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का मज़ा नहीं ले पाएंगे। नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच ख़त्म हो जाएगा, वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मज़ा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें, चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे कज़ा, लेकिन मैच कहाँ बार बार आता है। देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन अजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नमाज से एराज़ किया है। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज़ किया, यह है एराज़ करना। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए मुअज्जिन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज़ दी जाए, यानी अज़ान की आवाज़ आए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो, कहाँ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहाँ जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज।